एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने दोस्त शामू के साथ जा रहा होता है। तभी राजू को एक खूबसूरत और चमकीला कंबल रोड के किनारे पड़ा हुआ दिखता है। अरे राजू, वो देखो सड़क के किनारे क्या पड़ा है। देखने में तो कोई कंबल लगता है। राजू और शामू कंबल के पास जाते हैं। अरे वाह राजू, क्या कंबल है, मजा आ गया। मैंने तो इतना खूबसूरत नर्म कंबल कभी देखा ही नहीं। क्यों ना इसे उठा लें। अरे ये क्या कह रहे हो शामू, भला इतना सुंदर कंबल कौन यहाँ छोड़ेगा। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। तुम ये कंबल मत उठाओ यार। तुम भी कैसी बात करते हो राजू, हैं? लगता है जासूसी नॉवेल ज्यादा ही पढ़ने लगे हो आजकल, है? कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, देखो। ऐसा कहकर शामू राजू के मना करने के बावजूद वो कंबल उठा लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है। ये राजू भी ना फालतू में ही शक करता है। इतना बढ़िया कंबल तो है ये, है? आज छत पर खुले आसमान में तारों की छांव में लेटूंगा इसके ऊपर फैल करके, मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर शामू रात होते ही अपने घर की छत पर चला जाता है और अपनी खटिया में जाकर कंबल लेकर सो जाता है। आधी रात होते ही चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं और शामू की खटिया भी जोर जोर से हिलने लगती है। खटिया के हिलने की वजह से शामू उठ जाता है। अरे मर गया रे, ये क्या हो रहा है? ये खटिया क्यों हिल रही है? मम्मी, मम्मी बचाओ। शामू उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता और कंबल उससे चिपक जाता है। ये क्या हो रहा है? कंबल हट क्यों नहीं रहा? कंबल चिपक गया है। तभी वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी होती है। अब तो मेरे कब्जे में है। चुड़ैल को देखते ही शामू बेहोश हो जाता है। तभी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और कंबल शामू को लेकर उड़ने लगता है और जंगल में एक गुफा के अंदर लेकर चला जाता है। तभी शामू को होश आ जाता है। अरे कहाँ फंस गया रे? ये तो गुफा है, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? बचाओ कोई मुझे। काश उस मनहूस राजू की बात मान ली होती मैंने। हाय रे, हमरा शमुआ ना जाने कहाँ खो गया। मिल ही नहीं रहा, कब से ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कौन उठा कर ले गया। ना जाने कहाँ चला गया हमरा लल्ला। कौन उठा ले गया हमरे लल्ला को। फूलवती को ऐसे रोते देख गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और राजू भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हो गया फूलवती बहन, है? कहाँ गला फाड़ फाड़ के रो रही हो? अरे यही कहीं घूम रहा होगा तुम्हारा लल्ला। वैसे भी उस नकारा को कौन उठाएगा, है? हाँ आंटी, आप थोड़ा सब्र रखो। शामू यहीं कहीं गया होगा, अभी लौट आएगा। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसी रात एक चूचू नाम के मनचले गांव वाले को वही कंबल रास्ते पर दिखता है। चूचू खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या कंबल है, इसे उठा लेता हूँ। फिर अपनी राम प्यारी के साथ कंबल के भीतर पुच्चू पुच्चू खेलेंगे। ऐसा सोचकर चूचू वो कंबल उठा लेता है और उसे लेकर राम प्यारी के पास पहुँचता है और राम प्यारी से बोलता है। अरे ओ राम प्यारी, देखो कितना बढ़िया कंबल लाया हूँ। आज रात इसी में सोएंगे, मजा आ जाएगा। हाँ मेरे चूचू के मुरब्बे, लेकिन आज तो बापू घर पर है और अभी आता ही होगा, और जब तक वो है हम कुछ नहीं कर सकते, तो आज तो रहने ही दो। अरे चिंता काहे करती हो मेरी राम प्यारी? तुम छत पर आ जाना बस इस कंबल के साथ। हाँ, जंगल में मंगल करेंगे और तुम्हारे उस भुक्खड़ बाप को भी नहीं पता चलेगा। फिर चूचू वो कंबल राम प्यारी को देकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह राम प्यारी, कितना बढ़िया कंबल लाई हो, हैं? तुम मेरी सच्ची बेटी हो। हाँ, आज मैं इसी कंबल में छत पर सोऊंगा। वाह, मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर भौचक वहाँ से कंबल लेकर छत पर सोने चला जाता है। आधी रात में चूचू छत पर रस्सी के सहारे चढ़ता है और छत पर जाकर भौचक के बगल में लेट जाता है। उसे पता नहीं होता कि कंबल के अंदर भौचक लेटा हुआ है। अरे प्रियतमा, ऐसे मुंह क्यों छुपा लेती हो तुम?
तुम्हारा चूचू ही है। चलो कंबल से मुंह निकालो और अपना चांद सा चेहरा मुझको दिखाओ। तभी चूचू कंबल जोर से खींचता है और कंबल भौचक के ऊपर से हट जाता है। प्रियतम है, अभी बताता हूँ गली के लफंगे मेरी फूल सी बेटी पर डोरे डालता है? अभी बताता हूँ तुझे। अरे अंकल आप यहाँ कैसे हैं? अबे मनहूस, ये मेरा घर है, मैं नहीं तो यहाँ तू होगा क्या? है रुक, अभी बताता हूँ तुझे। लेकिन इससे पहले कि भौचक कुछ करता, कंबल उन दोनों को अपने लपेटे में ले लेता है और तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। द्वार आ गए। इस जादुई कंबल की वजह से कुछ ही दिनों में मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अरे कौन हो तुम है और हमें काहे पकड़ लिया? अरे ले जाना है तो इस मनहूस को ले जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे कंबल भी उन दोनों को उड़ाकर ले जाने लगता है। नीचे दो शराबी ऊपर उड़ते हुए कंबल को देख रहे होते हैं। अरे ये का सोन भाई, लगता है हमका चढ़ गई है। हम अभी दो आदमी को उड़ता हुआ देखे मेरे भाई। भैया कैसी बात करत हो हैं? लागत है तुम उस सुपरमैन वाली फिल्म देखे होगे। हाँ, तभी तुमका सब उड़त उड़त के दिखत है। नहीं सोहन, हम सही कहत हूँ। अगली सुबह राम प्यारी जोर जोर से रो रही होती है। अरे हमरे पिताजी ना जाने कहाँ चले गए। छत पर ही तो सोए थे, ना जाने कौन नास मिटा उनको उठाकर ले गए। हाय मेरे बापू। तभी वहाँ खड़ा सोहन बोलता है, जो कि नशे में धुत होता है। ज्यादा बनो मत राम प्यारी हैं, हमें पता है तुम अपने बापू के खो जाने से दुखी नहीं हो, बल्कि वो मन चले चूचू के खो जाने से दुखी हो। है, हमें सब बता रहा। सोहन की इस बात पर राम प्यारी को गुस्सा आता है और वो सोहन को पीटने लगती है। क्या कहा नास मिटे तूने? एक तो मेरे पिताजी खो गए, ऊपर से तुझे मजाक सूझ रहा है। तभी गांव वाले बीच बचाव करके सोहन को छुड़ा देते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, भैया कुछ भी हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इन कुछ दिनों से आए दिन गांव से आदमी गायब हो रहे हैं। तभी वहाँ खड़ा मोहन बोलता है, सही कहा था भैया, कल रात हम सब जंगल वाले रास्ते से आ रहे थे, हमने अपने ऊपर कुछ उड़ता हुआ देखा भाई। पहले तो हम समझ नहीं सके कि ई ससुरा है क्या है। देखो भैया, हमको लागत है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी वहाँ राजू आ जाता है। राजू के साथ एक साधु बाबा भी होते हैं। पुजारी को देख गांव वाले राजू से पूछते हैं, ये बहुत ही सिद्ध बाबा है और हमारी मदद के लिए आए हैं। हमारे गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल अब लोगों की बलि दे रही है ताकि वो और शक्तिशाली हो सके। अब उससे ये बाबा ही हमको बचा सकते हैं। उसके बाद गांव वाले साधु बाबा के साथ जंगल की ओर जाते हैं। बाबा एक गुफा के आगे जाकर रुक जाते हैं और बोलते हैं, बस इसी गुफा के अंदर वो चुड़ैल रहती है और तुम सबके आदमियों को उसने ही इस गुफा में कैद कर रखा है। वो इन सब की बलि देना चाहती है। बस हमें उन लोगों को यहाँ से छुड़ाना है। लेकिन बाबा, ये गुफा तो बंद है, हम अंदर कैसे जाएंगे? तुम उसकी चिंता ना करो, बस तुम सब लोग मशालें जला लो और जैसा हम कहें वैसा ही करना। गांव वाले बाबा के कहे अनुसार मशाले जला लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। बाबा अपने जादू से गुफा के अंदर रास्ता बना देते हैं। गांव वाले रास्ता बनते ही गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर सारे गांव वाले कैद होते हैं। अरे सारे गांव वाले तो कैद हैं और यहीं पर हैं। राजू बेटा, तुम जल्दी से सभी गांव वालों को छुड़ाओ, चुड़ैल आती ही होगी। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। बुड्ढे, तू फिर आ गया? तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बार पहले तुझे ही मार डालती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल साधु को गर्दन से पकड़ लेती है और साधु बाबा चिल्लाते हैं, गांव वालों, वो जो चमकदार कंबल है उसे जला दो, उसके जलते ही ये चुड़ैल भी जल जाएगी।
गांव वाले वैसा ही करते हैं और कंबल में आग लगा देते हैं। कंबल के जलते ही चुड़ैल भी जलने लगती है। अरे मर गई रे, अरे बुड्ढे साधु ये क्या किया तुमने गांव वालों। थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और सब गांव वाले आजाद हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसे चोरी करने की बुरी आदत थी। दूसरे भूत और चुड़ैल, यहाँ तक कि गांव वाले भी उसे चोटी चुड़ैल के नाम से जानते थे। वो अपनी चुराई हुई चीजों को एक गुफा में ले जाकर रख देती थी। एक दिन चोटी चुड़ैल एक घर के पास से गुजर रही थी। तभी वो कुछ आवाजें सुनती है। ये आवाजें घर के अंदर से आ रही थी। चुड़ैल घर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उन आवाजों को सुनने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मत मारो मुझे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर, प्लीज। अब कोई फायदा नहीं, ये ले। तभी अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं मानो जैसे वो आदमी उस औरत को चाकू से जोर जोर से मार रहा हो। पर चुड़ैल उन आवाजों को नजरअंदाज कर देती है और उसकी नजर पड़ती है किसी और चीज पर। वो बाहर से देख सकती थी कि खिड़की के पास रखे टेबल पर एक सुंदर नेकलेस था जो बहुत चमक रहा था। चुड़ैल खिड़की के अंदर हाथ डालकर उस नेकलेस को चुपके से चुरा लेती है और अपनी गुफा की तरफ चली जाती है। गुफा में पहुंचकर चुड़ैल आज तो मुझे ये कितना सुंदर नेकलेस मिला है। इसे तो मैं अपने गले में डाल कर रखूंगी। वाह, आज तो मजा ही आ गया। फिर क्या था, उधर चुड़ैल अपनी गुफा में ही खा पी कर सो जाती है और दूसरी तरफ गांव में हंगामा मच जाता है कि चोटी चुड़ैल ने किसी को मारकर उसके घर में चोरी कर ली। उसी घर के बाहर कुछ गांव वाले खड़े हुए थे। उस औरत की लाश को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इस औरत के पति ने कहा है जब ये सब हुआ तब वो बाहर था और घर से एक कीमती नेकलेस भी गायब है। चोरी? हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही है जो चोरियां करती है, वो चोटी चुड़ैल। जरूर ये सब उसी का किया धरा है भैया। एक काम करते हैं, अभी सब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और इस चोटी चुड़ैल को गांव से मार मार के भगाने का कुछ प्लान बनाते हैं। अब इसको हम यहाँ और नहीं रहने देंगे। कल सुबह ही सब मिलकर उस चुड़ैल को ढूंढेंगे और वो जहाँ भी मिलेगी उसे वहां से मारते मारते गांव के बाहर निकाल देंगे। सही कहा, चलो चलो सभी गांव वालों को बुलाते हैं। आज तो उस चोटी चुड़ैल की खैर नहीं। फिर क्या था, वो सब लोग बाकी गांव वालों को ये सब बताने के लिए चल देते हैं। पर उनकी बात छुप छुप कर एक दूसरी चुड़ैल सुन रही थी जिसका नाम था मुनिया। मुनिया चुड़ैल चोटी चुड़ैल की इकलौती अच्छी दोस्त थी। हालांकि उसे भी चोटी चुड़ैल के चोरी करने की बुरी आदत पसंद नहीं थी, पर फिर भी उसे पता था कि चोटी चुड़ैल चोरी के लिए किसी गांव वाले का खून नहीं करेगी। अरे ये सब गांव वाले तो मेरी दोस्त को गांव से बाहर निकालना चाहते हैं, पर मुझे पता है कि मेरी दोस्त कोई छोटी मोटी चीज चुराने के लिए किसी का खून नहीं कर सकती। मुझे गांव वालों से पहले जाकर उसे ढूंढना होगा और असली सच का पता करना होगा। मुनिया चुड़ैल हर जगह अपनी दोस्त को ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती और सुबह हो जाती है। तभी उसे याद आता है, अरे हाँ अब याद आया, चोटी चुड़ैल हर बार चोरी करने के बाद एक ही जगह जाती है उस सामान को छुपाने के लिए, अपनी गुफा में। उफ, ये मुझे पहले क्यों नहीं याद आया, मैं भी ना। इतना कहकर मुनिया गुफा की ओर चल पड़ती है। मुनिया गुफा के अंदर जाती है और देखती है कि चोटी चुड़ैल आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। अरे चोटी उठ जा, इस बार देख तूने क्या किया है, जल्दी उठ। पर चोटी चुड़ैल गहरी नींद में थी। मुनिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर जादू से बहुत सारा ठंडा पानी डाल देती है, जिससे चोटी चुड़ैल चौंक कर उठ जाती है। अरे मुनिया की बच्ची, ये क्या कर रही है तू? क्या हुआ? मेरी सारी नींद खराब कर दी तूने। हाय, क्या मीठे मीठे सपने थे। अरे सपने की बच्ची, तुझे पता भी है बाहर गांव में क्या हंगामा चल रहा है। लोग तुझे पागलों की तरह गांव से मार मार कर निकालने के लिए ढूंढ रहे हैं। जल्दी होश में आ जा, वरना तू हमेशा के लिए सो जाएगी, फिर देखती रही हो सपने। हैं? क्या? पर क्यों? पहले तो कभी उन्होंने मेरी चोरी करने पर इतना गुस्सा नहीं किया, तो आज क्या हो गया भला? अरे चोरी पर नहीं, बल्कि खून पर, खून पर। क्या? खून? किसका खून? और किसने किया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तूने? ऐसा गांव वालों को लगता है। उन सबको पूरा यकीन है कि तूने उस औरत के घर पर चोरी करके उसे जान से मार डाला।
अरे पर ये सच नहीं, मैं तो सिर्फ जानवरों को मारती हूँ खाने के लिए, न कि इंसानों को। और हाँ, जहाँ तक मुझे याद है मैंने कुछ तो आवाजें सुनी थी उस घर से। कोई आदमी था जो उस औरत को मार रहा था। मैंने बस मौका पाकर वो नेकलेस खिड़की से निकाल लिया और वहां से चली गई। अरे पर जब तूने वो आवाजें सुनी उसके बाद भी तूने अंदर नहीं देखा और चोरी की? हे शैतान, अब जो भी हो, मैं तो पहले ही कहती थी तेरी चोरी करने की आदत तुझे किसी दिन बुरा। अरे पर अब क्या करूं मैं, ऐसे तो मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी इस गुफा से, और कहीं वो लोग यहाँ आ गए तो? अब सिर्फ एक ही रास्ता है, इससे पहले वो गांव वाले तुझे ढूंढे, हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने अपनी पत्नी को मारकर इल्जाम तेरे ऊपर डाल दिया। अगर वो गांव वालों के सामने अपनी गलती मान लेगा तो तू बच जाएगी, पर वादा कर कि तू दोबारा कभी चोरी नहीं करेगी। हाँ हाँ हाँ, पक्का वादा, पक्का वादा। चल अब उस आदमी को ढूंढने चले। वैसे तुझे पता है क्या कि वो दिखता कैसा है? क्या तू ये भी नहीं जानती कि वो दिखता कैसा है? मेरे ख्याल से तो वो उस औरत का पति ही होगा, पर मैं नहीं जानती वो कहाँ मिलेगा। मैं ये तो नहीं जानती वो दिखता कैसा है, पर मैंने उसकी आवाज सुनी थी। मैं उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान लूंगी। अच्छा ठीक है, चल रूप बदल लेते हैं, ना जाने मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। दोनों चुड़ैलें दो औरतों का रूप ले लेती हैं और गांव आ जाती हैं। वो देखती हैं कि गांव में हर तरफ लोग बस छोटी चुड़ैल को ही ढूंढ रहे थे, वो भी लाठी डंडे लेकर। बहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये सब तो मुझे ऐसे ढूंढ रहे जैसे मैंने कोई खून कर दिया है। अरे पागल, इनके हिसाब से तो तूने खून ही किया हुआ है। अब चल जल्दी यहाँ से चल, हमें उसी घर में जाना होगा जहाँ से तूने नेकलेस चुराया, शायद वो आदमी हमें वहीं मिले। दोनों उसी घर के बाहर जाती हैं और खिड़की से अंदर झांकती हैं। अंदर एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। अरे मुनिया, ये उसी आदमी की आवाज है जिसे मैंने पहले सुना था, इसी ने उस औरत का खून किया है। चल अंदर चलकर इसे पकड़ते हैं। अरे रुक जा, पहले इसकी बात सुनते हैं, ये किससे बात कर रहा है। अच्छा ठीक है। दोनों मिलकर उस आदमी की बातें सुनने लगते हैं। हाँ हाँ डार्लिंग, फिक्र मत करो, अब तो हमारा रास्ता एकदम साफ है। बस वो कीमती नेकलेस हमारे हाथ नहीं लगा, पर थोड़ा इंतजार करो, हो सकता है गांव वाले उस छोटी चुड़ैल को ढूंढकर उसे गांव से मारकर बाहर निकाल दे और चोरी का सामान मुझे वापस मिल जाए। फिर वो नेकलेस तुम्हारे गले में होगा। अच्छा हुआ मैंने मेरी बीवी को मार दिया, अब सिर्फ मैं और तुम। दोनों चुड़ैलों को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। अरे अरे, तुम दोनों कौन हो और अंदर कैसे चली आ रही हो? चलो बाहर निकलो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी दोनों चुड़ैलें वापस अपना रूप ले लेती हैं। तुम दोनों तो चुड़ैले हो, तुम दोनों यहाँ क्यों? क्या चाहती हो मुझसे? शर्म नहीं आती तुझे? खुद अपनी बीवी को किसी और औरत के लिए मार दिया और इल्जाम मुझ पर लगाया। बोल, गांव वालों के सामने सच बोलेगा कि मैं सच में तुझे यहीं मार डालूं? हाँ हाँ बोलूंगा, छोड़ दो मुझे प्लीज, माफ कर दो। पर छोटी चुड़ैल उसे हवा में लटकाते हुए ही गांव वालों के सामने ले आती है। चल, अब तुझे तभी छोड़ूंगी जब तू सबको सच बताएगा। जब गांव वाले दूर से दोनों चुड़ैलों को आता हुआ देखते हैं तो कहते हैं, अरे वो देखो, वो रही छोटी चुड़ैल, वो देखो, वो किसी और आदमी को भी मार रही है। चलो चलो, इसे मार मार के भगा दे यहाँ से। गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं और लाठी डंडों से छोटी चुड़ैल को मारने लगते हैं। अरे अरे रुक जाओ, मत मारो मेरी दोस्त को, रुक जाओ। अरे पहले तुम लोग पूरा सच तो जान लो। हाँ रुक जाओ, मत मारो मुझे, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने तो बस वो नेकलेस चुराया था। उस औरत का खून तो खुद उसके पति ने किया था, वो भी किसी और औरत के लिए। गांव वाले ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और सब उस आदमी की तरफ देखने लगते हैं। गांव वालों में से एक आदमी कहता है, क्यों भाई, ये चुड़ैल सच कह रही है क्या? तूने ही किया है अपनी पत्नी का खून? हाँ, ये चुड़ैल सच कह रही है, मैंने ही अपनी बीवी को मारा, माफ कर दो मुझे। मैंने सोचा अगर मैं सारा इल्जाम छोटी चुड़ैल पर डाल दूंगा तो मैं आसानी से बच जाऊंगा। हे भगवान, तो ये सारा किया धरा तेरा था और तूने इल्जाम इस चुड़ैल पर डाल दिया। बताओ, हद ही हो गई आज तो। एक इंसान एक चुड़ैल पर अपना इल्जाम डाल रहा है, क्या जमाना आ गया है। हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी ही बीवी को मार दिया।
मारो इसे, इसे इसके कर्मों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मारो मारो। सब गांव वाले मारो मारो चिल्लाने लगते हैं और वो सब मिलकर उस आदमी को मार मार कर गांव से भगा देते हैं। उधर छोटी चुड़ैल अपनी दोस्त मुनिया चुड़ैल से कभी चोरी न करने का वादा करती